हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 9th के साइंस साइंस के साइंस के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है परमाणु एवं अणु, यानी कि परमाणु मीन्स इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हम एटम, अणु इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल, इसे हम मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके हम अध्याय की समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना आदि। फ्रेंड्स, इसके एलिमेंट क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक कह सकते हैं हम इसे। क्योंकि इसे और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। सिंपल सब्सटेंस में और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये अकेला होता है। और हमारे कुल 112 एलिमेंट है हमारे पास। कुल 112 एलिमेंट से सब कुछ बना होता है। ठीक है, कुल 112, ज़्यादा नहीं है, कुल 112। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि आयरन का आपका Fe हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है आपका, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, और आपके बहुत सारे हैं O2S2। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट, जिन्हें और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो यौगिक कहलाता है। उदाहरण H2O, CO2, NH3, Br, Cl यानी कि ब्रोमियम क्लोराइड, H2O यानी कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4, ये सभी। किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु क्या होता है हमारा? अभी हमने बताया था, एटम। हाइड्रोजन का परमाणु हमारा क्या होता है? H, ये होता है हमारा सिंबल। हाइड्रोजन के परमाणु H, ऑक्सीजन के परमाणु हमारे O से रिप्रेजेंट होंगे, कार्बन के परमाणु हमारे C से रिप्रेजेंट होंगे, और मैग्नीशियम के हमारे Mg। ये क्या है? सिंबल होते हैं, ये इनके सिंबल होते हैं। फॉर्मूले बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरचना का नियम। द्रव्यमान संरचना के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है। मतलब कोई कुछ भी चीज हो, कभी किसी का विनाश भी नहीं होगा और सृजन भी नहीं होगा। द्रव्यमान संरचना का नियम होता है ये। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इनका जो रेशियो जो है, रेशियो किसका, इसे थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं। इसका रेशियो भाई एलिमेंट का, यौगिक में तत्व मतलब तत्व यानी कि एलिमेंट का जो रेशियो जो है, अनुपात यानी कि जो रेशियो है, वो हमेशा निश्चित होता है। ठीक है ना, तभी वो क्या कहता है? यौगिक कहलाएगा हमारा कंपाउंड। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ये जो तत्व दिए गए हैं यहाँ पर, ये तत्व आपके ये हैं, सॉरी, और ये क्या है? आपके कंपाउंड। ठीक है, तो इनका जो है रासायनिक गुणधर्म एक जैसा ही होता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म विभिन्न विभिन्न होते हैं। तत्वों के परमाणु एवं द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म,
विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग होते हैं गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, द्रव्यमान। ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अविलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसी तत्व से संप्रेषित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं एक भी तत्व के हों चाहे वो विभिन्न तत्वों के हों तो वो क्या तैयार करते हैं? अणु। ठीक है। आर्गन का हमारा सिंबल होता है Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैस, ये सभी गैस होती हैं। तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये एक परमाणु होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक के खुद से भी संयोजन नहीं करती है। किसी अणु संरचना में प्रत्येक होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है, फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं के अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व 2 परमाणु अणु कहलाते हैं। कैसे परमाणु अणु कहलाते हैं? 2 परमाणु जो कि एक से यानी कि 2 तत्वों 2 अपने परमाणुओं को मिलाकर अणु बनाते हैं। इसे 2 परमाणु अणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। ठीक है। वह अणु जो 3 परमाणु से मिलकर बना होता है तय परमाणु अणु कहलाता है, जैसे ओजोन O3। ठीक है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, तत्व के अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर परमाणु अणु कहलाते हैं, जैसे कि फास्फोरस P4। किसी तत्व के अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो परमाणु अणु कहलाते हैं। 3 तो तय परमाणु, 4 तो उच्च परमाणु, 4 से अधिक तो बहु परमाणु, ऐसे याद रखे जा सकते हैं। जैसे सल्फर S8 होता है, सल्फर यहाँ पर लिख देता हूँ, सल्फर का होता है S8 ऐसे। ठीक है ना, बहु परमाणु कहेगी। ठीक है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। और जितने ही किसी परमाणु में प्रोटॉन होंगे, अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, फिर से बता दूं। ये हमारा हो गया। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये स्वतंत्र रूप से मतलब खुलकर अपने अस्तित्व में नहीं सकते। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। ठीक है। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन होते हैं, इनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। वो अपने अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होंगे।
कौन, आयन, ठीक है ना। यहाँ पर आयन के यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है जो धनायन, कैटायन, सीधी आप याद रख सकते हैं, धनायन बनाता है। और दूसरा तत्व नॉन मेटल होता है जो ऋणायन, एनायन बनाता है। आप इस कैटायन और एनायन में चक्कर नहीं पड़ेगा आपके लिए। कैटायन आयन कौन सी होती है जो काट कर बनाई जाएंगी, कैटायन मीन्स काट कर बनाई जाने वाली है। और दूसरी बची है वो सीधी बनेगी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मेटल में कौन सी होती है, कैटायन, और नॉन मेटल यानी कि अधातु में कौन सी होती है, एनायन, ऋणायन, ठीक है ना। चलिए ठीक है। मोल एक प्रकार के बहुत सारे परमाणुओं का ढेर, हीप है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 गुणे 1023 होती है, ठीक है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, परमाणु, आयन, अणु का सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज आपको चैप्टर 3 की समरी, कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए।